संयुक्त राज्य अमेरिका में कई गुमशुदा खजाने और रहस्यमय स्थान हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध रहस्य है द लॉस्ट डचमैन माइन। यह एक ऐसी सोने की खान है जिसे 19वीं सदी में खोजा गया था, लेकिन इसका ठीक स्थान आज तक कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि यह खदान एरिज़ोना में सुपरस्टिशन माउंटेन्स के कहीं भीतर छिपी हुई है, लेकिन इस खदान तक पहुंचने की कोशिश करने वाले कई लोग रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए या फिर गायब हो गए। इस खदान से जुड़े रहस्यों, श्रापों और भूतिया घटनाओं ने इसे इतिहास के सबसे डरावने और रहस्यमय खजाने में बदल दिया है। इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के मध्य में, जब एक जर्मन प्रवासी जेकब वाल्ट्ज अमेरिका आया था। वाल्ट्ज को अमेरिका में डचमैन कहा जाता था, हालांकि वह जर्मन था। 1860 के दशक में कहा जाता है कि उसे सुपरस्टिशन पर्वतों में सोने की एक खदान का पता चला। ये खदान इतनी समृद्ध थी कि यहां से शुद्ध सोने की चट्टानें निकलती थीं। वाल्ट्ज ने इस खदान का स्थान किसी को नहीं बताया और इसे गुप्त रखा। 1891 में जब वाल्ट्ज की मौत हुई, तो उसने अपने अंतिम शब्दों में इस खदान की जगह का एक संकेत दिया, लेकिन यह इतना अस्पष्ट था कि कोई इसे खोज नहीं पाया। तब से हजारों खोजकर्ता इस रहस्यमयी खदान की तलाश में निकले, लेकिन अब तक किसी को इसका सही स्थान नहीं मिला। वाल्ट्ज की मौत के बाद कई लोगों ने इस खदान को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कई अचानक गायब हो गए या रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। 1900 के दशक की शुरुआत में एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने खदान ढूंढ ली है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका शव रेगिस्तान में मिला। 1931 में अडोल्फ रूथ नामक एक खजाना खोजने वाला व्यक्ति खदान की तलाश में निकला, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी कटी हुई खोपड़ी मिली। 1949 में एक अन्य खोजकर्ता, जेम्स क्रेवे, खदान खोजने के लिए निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। स्थानीय अपाचे जनजाति का मानना था कि सुपरस्टिशन पर्वत शैतानी ताकतों से भरा हुआ है। उनका कहना था कि यह खदान किसी श्राप के अधीन है और जो भी इसे खोजने जाएगा, वह कभी वापस नहीं लौटेगा। कई आधुनिक खोजकर्ताओं का मानना है कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक वास्तविक श्राप है। 1950 के दशक में इस खदान की खोज एक बार फिर तेज हो गई। 1952 में एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने खदान का नक्शा ढूंढ लिया है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका शव एक गहरी खाई में मिला। 1958 में एक समूह खदान की तलाश में गया और उनमें से 2 लोग लापता हो गए। 1960 में एक प्रोफेसर ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर खदान खोजने की कोशिश की, लेकिन वह भी बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। अब तक कई दर्जन लोग इस खदान की खोज में अपनी जान गंवा चुके थे। खदान की तलाश में जुटे लोगों को कई रहस्यमयी संकेत और नक्शे मिले, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से खदान की सटीक जगह नहीं बता पाया। कुछ नक्शों में ये रेगिस्तान के बीच कहीं बताया गया। कुछ मानते हैं कि यह एक गुप्त गुफा के अंदर छुपी हुई है। कुछ का कहना है कि यह अब भी अपाचे जनजाति की निगरानी में है। 1980 से लेकर 2020 तक कई खोजकर्ताओं ने मेटल डिटेक्टर, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग कर इस खदान को खोजने की कोशिश की। 1992 में एक टीम ने सुपरस्टिशन पर्वत में एक गहरी गुफा खोजी, जिसमें सोने की धूल मिली। 2009 में एक वैज्ञानिक टीम ने एक अजीब चुंबकीय क्षेत्र खोजा, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं मिला। 2018 में आधुनिक टेक्नोलॉजी से इलाके का स्कैन किया गया, लेकिन अब भी खदान का पता नहीं लग सका। इतनी खोजबीन के बावजूद कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि द लॉस्ट डचमैन माइन सच में मौजूद है या नहीं। कुछ का मानना है कि यह महज एक मिथक है, जबकि कुछ को यकीन है कि यह खदान अब भी कहीं छुपी हुई है और एक दिन जरूर मिलेगी। क्या आप इस रहस्यमयी खदान की खोज करना चाहेंगे? आज भी कई साहसी लोग इस खदान को खोजने के लिए सुपरस्टिशन पर्वत में जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही वापस लौट पाते हैं। क्या आप इस श्रापित खदान की खोज में जाने की हिम्मत करेंगे?